अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर आपके पास मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक से पहुंच रही है तो चैट सेक्शन में बता दें। इफ यू कैन इन द चैट सेक्शन। ओके, वेरी गुड। आवाज़ और वीडियो सबके पास ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू दिस वीक और रिलेटेड टू यस्टरडेज लेक्चर, प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। तो नहीं है वैसे, खैर इट्स गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू, या गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं हमसे। इसको एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह बंद कर लो अपने। कोई भी सवाल किसी भी बच्चे का अगर है तो वो पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। वन सेकेंड। यस, आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, फॉन्ट निंजा एक्सटेंशन यूज करना बता दें प्लीज। फॉन्ट निंजा इंस्टॉल करें, जिस भी वेबसाइट पे आपको यूज करना है उस एक्सटेंशन पे क्लिक करें, वो आपको फॉन्ट्स बता देंगे। सिंपल। अस्सलाम वालेकुम सर एवरीवन। सर लैंडिंग पेज के बारे में बता दें प्लीज, कंफ्यूजन है। अच्छा, बता देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं फॉन्ट निंजा को जस्ट क्विकली रिपीट कर दूं। आप किसी भी वेबसाइट पे हैं, ठीक है, जैसे आप, और आपने उसके देखने हैं कि उस वेबसाइट पे फॉन्ट कौन यूज, तो अगर आपके पास फॉन्ट निंजा इंस्टॉल्ड है तो वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगी। और यहाँ नहीं आ रही तो इस पजल वाले पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास फॉन्ट निंजा आ जाएगी, ये पड़ी। इसके ऊपर आप सिंपली फॉन्ट निंजा पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होके, ये आपको बता देगी कि इस वेबसाइट पे कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है। और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप अपने माउस को पॉइंट करेंगे वो बता कि इसका साइज क्या है, इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी है, करेक्टर स्पेसिंग कितनी है, कलर कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, font की वेट कौन सी है। ठीक है, सारा कुछ बता रहा है। दूसरा सवाल बच्चे ने पूछा है लैंडिंग पेज। पेज में उससे ये तो बड़ी डिटेल में बताया था। सो लैंडिंग पेज होता है किसी भी वेबसाइट का ऐसा पेज जो किसी एक पर्टिकुलर लिए यूज किया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है, वो सेल्स का के लिए पेज हो सकता है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस की लीड जनरेशन के लिए यूज होता है। इन ऑनलाइन मार्केटिंग लैंडिंग पेज समटाइम्स नोन एज अ लीड कैप्चर पेज, इसको लीड कैप्चर पेज भी कहते हैं। सिंगल प्रॉपर्टी पेज, स्टैटिक पेज और स्क्वीज पेज और डेस्टिनेशन पेज इज अ सिंगल वेब पेज दैट अपीयर्स इन रिस्पॉन्स। एक सिंगल वेब पेज, एक पेज का, वन पेजर वेबसाइट को लैंडिंग पेज का, ठीक है। और ये, इसके दो मतलब इंटरनेट के वर्ल्ड में दो मतलब लिए जाते हैं। एक तो ये कि वन पेजर वेबसाइट, एक ऐसा कि जिसमें वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई एक पेज सिर्फ एक मकसद के लिए यूज होता है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन का पेज। ई रोजगार की पूरी वेबसाइट अलग, ठीक है, ये ई रोजगार की आपने वेबसाइट खोली, ये अलग है। लेकिन पेज खोलेंगे तो ये एक सेपरेट पेज है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लोग इस पेज पे आते हैं तो इसको लैंडिंग पेज कह सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन का। तो लैंडिंग पेज इज इसकी एक डेफिनेशन, इसके इसको लीड कैप्चर पेज भी कहा जाता है, स्टैटिक पेज भी कहा जाता है, स्क्वीज पेज भी, डेस्टिनेशन पेज भी। ये सिंगल पेज होता है जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मकसद होता है। इसी तरह लैंडिंग पेज इज अ स्टैंड अलोन वेब पेज दैट पोटेंशियल कस्टमर कैन लैंड ऑन व्हेन दे क्लिक थ्रू फ्रॉम एन ईमेल। किसी ईमेल पे, किसी ऐप पे, किसी लिंक पे क्लिक किया तो जिस पेज पे आए उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। बस, ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े आपके लिए। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट का लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, क्लाइंट का वेबसाइट डिजाइन करनी है, क्लाइंट ने जो भी कहा आपने उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करके डिजाइन करना है। ये टर्मिनोलॉजी जो उसका जो नाम रखा है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, तो इसकी कंफ्यूजन में ना मजीद पड़े जितना चलिए। अस्सलाम वालेकुम। सही, मैं कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर वाला जो है बड़ा प्रोसेस मुश्किल है। स्क्रीन शेयर करो, बंद करो। सोहेब रजा के टूनी नंबर ऐड करने हैं तो इनके
$45 हो जाएंगे। 55 हमने ऐड कर दिए। सर फनल का आप उस दिन कुछ बता रहे थे मेरे से, मिस उसको मिस कर दें आप, उसमें ना आ जाए, तो उसको आप इग्नोर, उसको भी की तरह ये फिलहाल के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि फनल पेज इज अ लैंडिंग पेज। सर वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए कोई साइट जो फाइवर अलाउ करता हो शेयर करना। वीडियो एडिटिंग के फाइवर अलाउ करता है, एक वेबसाइट होती थी, यूट्यूब की जगह यूज होती थी, क्या नाम था उसका, डेली मोशन, आई थिंक डेली मोशन थी। फाइवर रिकमेंडेड वीडियो पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल में डेली मोशन ही रिकमेंड करता है। देयर इज अ बेस्ट पोर्टफोलियो सर्विसेज। मैंने, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड वीडियो के लिए, एक तो डेली मोशन होती थी, एक और भी होती थी, उनमें से कोई एक है। पोर्टफोलियो, इसका एक पूरा लिंक है इसकी टर्म्स एंड सर्विसेज का। टर्म्स एंड सर्विस तो पूरी खोल के पढ़ने को रही हम, मैं इसका आपको, ये देखें, ये फ्लिकर है इसके अंदर, वीमियो, वीमियो भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लिए आप यूट्यूब का पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हैं, वीमियो का ये किए हुए हैं इसमें। पिक्चर्स के लिए फ्लिकर है, ऑडियो के लिए साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई है, टम्बलर भी है पिक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए वीमियो या यूट्यूब है, के लिए वी ट्रांसफर है, ये वाले सारे लिंक्स अलाउड है। Excuse me. ये वही वाली, देखो ना, ये बंदे ने भी यही कहा, Behance and Dribble mostly for Fiverr Pro users. If you do so, then you take your own risk. जो बात मैंने एग्जैक्ट कही है। तो वीडियो के लिए आप Vimeo या YouTube यूज कर सकते हैं, इसने वैसे कॉपी किया है। ये यही वाली एग्जैक्ट मैंने पढ़ी हुई है, ये मोस्ट वाली फाइवर की सपोर्ट का आर्टिकल है, ये रहा फाइवर की सपोर्ट का आर्टिकल, ये पढ़े हुए इधर। यस, ये रही, मैंने यहाँ पढ़ी थी जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़े थे ये सारे फाइवर की, ये सपोर्ट का ये वाला आर्टिकल पढ़ा था जो फाइबर वाले खुद रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से आपको बताया था, फ्री ट्रांसफर भी यहाँ से ही मैंने पढ़ा था पहली दफा। फ्लिकर तो मैं पहले यूज करता था, लेकिन मैंने रिकमेंडेड वेबसाइट में ये यहाँ से पढ़ा था। आप फॉन्ट से भी उन्हें मसला नहीं है, या आप इवन अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में, गेट डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं इनमें से किसी का भी लिंक। थैंक्स सर। Behance डिजाइनर के लिए पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म जैसे दूसरी डोमेन के साथ भी उसे पोर्टफोलियो क्रिएट के साथ, ये क्या सवाल है? Behance डिजाइनर के लिए पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म या दूसरी डोमेन के साथ भी नहीं, डिजाइनर के अलावा भी वहाँ, वैसे तो वो डिजाइनर और क्रिएटिव्स के लिए ही है, वीडियो से वैसे वहाँ ऐड हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो डिजाइनर ही यूज करते हैं। सर आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं, नॉइस रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? मैं अगर वीडियोस वगैरह बनाऊँ, तो अगर तो मैं प्रोफेशनल वीडियोस बनाऊँ प्रॉपर स्टूडियो वाली, तो फिर मैं प्रीमियर प्रो में नॉइस रिडक्शन करता हूँ। और वरना फोन के अंदर थोड़ी बहुत जो नॉइस होती है, वो मैं जरा साइलेंट इलाके में रहता हूँ, तो इतनी कोई नॉइस आती भी नहीं है। वीडियो मीटिंग्स के लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ जिसका नाम है क्रिस्प, इट्स अ पेड एप्लीकेशन। ये जो है, ये उसको कर देती है, नॉइस को रिड्यूस कर देती है फॉर योर मीटिंग्स ऑन योर लैपटॉप। सर थोड़ा सा गाइड करें, वेबसाइट पे जो ब्लॉग न्यूज और पेज का सेक्शन होता है उसमें मोस्टली कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है? जो क्लाइंट कहेगा वही ऐड की जाती है। अब न्यूज की वेबसाइट के अंदर आप जाके, अगर आपने न्यूज का सेक्शन बनाना है, आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए न्यूज के सेक्शन में? न्यूज के सेक्शन में सक्सेस स्टोरीज तो होंगी नहीं, न्यूज में ना ही क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स होंगे, न्यूज के सेक्शन में न्यूज होगी, ठीक है। ब्लॉग सेक्शन क्या होता है? जिसमें एक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो ब्लॉग्स का सेक्शन, ब्लॉग में ब्लॉग होगा, कॉन्टेक्टस में कॉन्टेक्टस होगा, लोकेशन में लोकेशन होगा। ये तो ऑब्वियस सी अंडरस्टूड सी बात है। सर डेवलपर के
डिजाइनर के फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट डिपेंड करता है भाई, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे डिजाइनर देखे जो डेवलपर से ज्यादा पैसे लेते हैं, मैंने बहुत सारे डेवलपर्स देखे जो डिजाइनर से ज्यादा पैसे लेते हैं। सफीउल्लाह के $25, सफीउल्लाह के 875 हो गए। सफीउल्लाह इज आवर लीड माशाल्लाह अर्नर इन दिस बैच। सफीउल्लाह के क्लोज जो है वो कोई भी नहीं है, ये है यूनस अता क्लोज है सफीउल्लाह के। नहीं, ये मुश्तबा अली इज द लीड वन, ये सबसे ज्यादा है अभी तक। सफी थोड़ा सा पीछे है मुश्तबा से। इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। मेरा भी आज $50 का अप्रूव हो गया ऑर्डर। अम्मार, ये पहले नोट करवाया हुआ है आपने या ये? अम्मार मार्क्स, एक अम्मार एक अम्मार मार्क्स है, पता नहीं दोनों में से कौन सा है। यही वाले हमारे माविया, पहले कंफर्म कर दो। सर अगर हम किसी ऐप के इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, लाइक कोई भी सोशल मीडिया ऐप, तो क्या हम उसे पोर्टफोलियो में कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे भी ऐड 1500 रुपये क्या सुना है तो बहुत। पहले नहीं एडेड सिस्टम है मेरा यूनिवर्सिटी आगे $50। बच्चों एक सेकंड बस, मैं ये 2 मिनट में रैप अप कर लेता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। मैं हम अभी नहीं आते, कितने हो जाएंगे 50 ऐड करो इसमें तो $812। 812 में भी टॉप पे जो बार शो नहीं होता जिसमें फाइल्स व्यू ऑब्जेक्ट वगैरह, वहां पे आपके सिर्फ 3 लाइनें शो हो रही होंगी। मेन्यू, मेन्यू की 3 लाइनें, उस पर क्लिक करें खुल जाएगी आपके। टॉप वाली बार की जगह आपका बर्गर मेन्यू शो हो रहा होगा। इस पे डिजाइन का कवर किस तरह ऐड करेंगे? जब आप तो सेकंड पेज पे कवर का ऑप्शन आता है, वहां क्लिक करके अपलोड कर देंगे। मैंने न्यू पेज बनाते हुए बिहेंस का लिंक अटैच किया, लिंक रिमूव किया तो अप्रूव हो गई जी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बिहेंस इज नॉट अलाउड जी। आपकी गिग तो इतनी कॉस्टली है, मेरी गिग आपने कहाँ से ढूंढ ली? मेरी प्रोफाइल ढूंढ ली आपने? हाय हाय। जी सर मुआविया है। अच्छा ये हमारा मुआविया ही है। हमारे कितने थे? $50। तो आपके $101 हो गए ना पहले से। सर हम अपनी प्रोफाइल के थ्रू फेसबुक एड्स प्रमोट कर सकते क्या? पहले हो जाते थे, अब मेरे ख्याल में उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो अभी आप अवॉइड ही करें कुछ अर्से के लिए, जब तक कोई क्लियर स्टैंड, इस पे कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आ जाती। आजकल मुझे पता चला है कि पता नहीं लिंक्डइन ट्विटर के ऊपर अगर कोई बंदा प्रमोट कर रहा है तो बैन हो रहे हैं अकाउंट्स, या रिस्ट्रिक्शन लग रही है। अभी कुछ दिनों के लिए आप वेट करें, अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लियर पॉलिसी आने दें, क्योंकि ये कोई रिसेंट चेंजेस है। नहीं जी, ये वाली शीट को मैं करता हूँ सेव, इसको कर देते हैं बंद, और अभी एक्सटी चला लेते हैं और हम अपना लेक्चर ट्रैक खोल लेते हैं। बच्चे कितने बैठे हैं आज? 144। आज मैंने आपको यूआई किट्स की तो असाइनमेंट दे दी हुई थी, डैशबोर्ड डिजाइन की या कोई और सेल्फ डिजाइन दूंगा? किस पे रिस्ट्रिक्शन लग गए? पहले गौर से सुना करें बेटा, कान खोल के बैठा करें, बार बार रिपीट ना करें। बच्चे ने सवाल पूछा है कि हम फाइवर प्रोफाइल के थ्रू फेसबुक एड्स प्रमोट कर सकते हैं। अब ये 2 लेयर क्वेश्चन है। पहला इसके, क्या आप फाइवर प्रोफाइल पे फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। फेसबुक एड्स की प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज फाइवर पे प्रमोट होती हैं। अब इसके दूसरे 2 एस्पेक्ट्स क्या आप फाइवर पे अपना फेसबुक का लिंक या कोई भी सोशल मीडिया का लिंक शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा एस्पेक्ट है कि क्या आप अपनी फाइवर की गिग उठा के किसी फेसबुक पेज पे, ग्रुप में, किसी चीज में प्रमोट कर सकते हैं? पहले इसकी इजाजत थी, रिसेंटली इसके ऊपर कोई पॉलिसी चेंज आया है। कुछ दिनों के लिए इस काम को करने पे अवॉइड करें, जब तक कोई इस पे क्लियर उनका स्टैंड नहीं आ जाता, ठीक है, या क्लियर कोई पॉलिसी नहीं आ जाती। पहले इसकी इजाजत होती है। अब 2 बच्चों ने सवाल पूछा, हम इनको अनम्यूट करके सवाल लेते हैं। जी फरवा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। फरवा क्वेश्चन
जी वालेकुम। सर मुझे आपसे एक छोटी सी गाइडेंस लेनी थी कि सर ड्यूरिंग प्रैक्टिस मुझे ना कलर्स में थोड़ा इशू आ रहा है। सर जो कलर पैलेट मैंने एडोब कलर से सिलेक्ट किया है सर, उसमें ना सर जो कलर्स हैं वो थोड़े लाइट शेड में है। सर जब फॉन्ट सिलेक्ट कर रही हूँ तो फॉन्ट जो है वो विजिबल नहीं है, और अगर सर मैं उसमें फिर क्या ब्लैक वो फॉन्ट यूज कर। जी जी। तो अपना कलर पैलेट चेंज कर लें। अगर कलर पैलेट आपका नहीं थीम में फिट हो रहा तो आप कलर पैलेट हम्म। बदल लें। एक कलर पैलेट अच्छा ये होता है जिसमें लाइट कलर हो, ब्राइट कलर भी हो वो और मुझे डार्क नहीं। कलर भी हो, ताकि हम्म। हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग उस पे फर्क ना आए। अगर आपके कलर पैलेट में सारे डार्क कलर्स हैं तो फिर जी सर। आपका जब भी कंट्रास्ट वाली कोई चीज बनानी होगी तो आपको मसला होगा। तो इसलिए अ बिल्कुल। परफेक्ट कलर पैलेट हैज ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स, सर मैं लाइटर ये कलर्स, पूछने लगी थी, डार्कर कलर्स, प्राइमरी में ब्राइट। कंट्रास्ट होगा, प्राइमरी में कंट्रास्ट कलर होने चाहिए, कॉम्बिनेशन जो है वो फिर सूट जी नहीं कर रहा। जी, तो कंट्रास्ट ठीक है। कलर होना चाहिए। और दूसरा आपके पास लाइट और डार्क कलर भी उसी उन्हीं प्राइमरी कलर्स के डार्क और लाइटर कलर भी होने चाहिए। या फिर जी ज्यादा सेफ्टी ये होती है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर आप अपनी कलर पैलेट में ऐड कर लें और 3 कलर्स और ऐड कर लें। सो ब्लैक एंड व्हाइट, फिर जहां भी आपका कंट्रास्ट का मसला आता है, बैकग्राउंड पे कंटेंट पे व्हाइट लगा लें, बैकग्राउंड पे ब्लैक लगा लें, इस तरह का कुछ भी कर सकते सर, हैं। यही मेरा सर ये भी मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अगर मैं पिंक में सारी शेड्स यूज कर रही हूँ तो सर वो अगर मैं उसको फॉन्ट यूज कर रही हूँ तो व्हाइट विजिबल नहीं है और ब्लैक उस पर सूट नहीं कर रहा, लेकिन ये दो कलर्स तो हमारे कलर पैलेट में यूज ही नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में सर मैं क्या करूँ? ये तो मैं देख के बता सकता हूँ बेटा। ये वाली तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ये तो या तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएं कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो में ये चीज नहीं फिट हो रही, फिर मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। बेहतर यही होता है कि जब आप कंफ्यूज हो तो आप अपना पहले सोच समझ के डिसाइड करें, और अगर फिर आपको दोबारा मसला करे तो आप कलर पैलेट चेंज कर लें। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। या फिर बेसिक गाइड ये कि लेट्स से क्लाइंट ने आपको कलर पैलेट दिया तो उसको तो नहीं आप चेंज कर सकते। तो आप क्लाइंट के जी कलर जी। पैलेट में भी व्हाइट एंड ब्लैक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑलवेज। जहां पे भी आपको ना समझ आए, ओके इट्स ऑलवेज सेफ टू गो विद अ व्हाइट और अ ब्लैक। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड सर, ये जो फाइवर के रूल्स अपडेट होते हैं, अच्छा, ऑनेस्टली फाइवर ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रखा नहीं हुआ जहाँ पे वो जब कोई कांस्टेंट अपडेट निकाले तो वो बताए। ठीक है। एक तो मेजर चेंज होता है तो वो ईमेल करते हैं, तो जो ईमेल आपने फाइवर के साथ अटैच की हुई है उस ईमेल को देखते रहा करें, उस पर ईमेल आती है तो मेजर चेंज होता है। तो कोई नया फीचर आता है, कोई आपको कोई नई ऑफर आती है तो वो ईमेल पे आती है आपको। पहला काम। दूसरा काम कि आप फाइवर की कम्युनिटीज वगैरह ज्वाइन करें, फेसबुक पे फाइवर से रिलेटेड ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, और वहां पे लोगों की पोस्ट से भी आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलती रहती है। मैं आप काफी ज्यादा कम्युनिटीज में हूँ फाइवर पे, और अक्सर मेरे फ्रेंड्स भी ज्यादा मेरा जो फाइवर और अपवर्क वाले फ्रीलांसर डिजाइनर्स इस तरह के लोग हैं, तो कोई चेंजेस आते हैं तो वो उनके अंदर बातचीत चल रही होती है, उससे बंदा काफी ज्यादा कुछ सीख जाता है। तीसरा, फाइवर का जो है फोरम कम्युनिटी, फाइवर की भी कम्युनिटी है, उसको भी जाके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। community.fiverr.com। ठीक है, community.fiverr.com, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। community.fiverr.com। सर ग्रेट ग्रेट, आई वुड से कम्युनिटी टू बी इन, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। फिर इनका ब्लॉग है जिसमें, और इनका फोरम भी है। अब ये 3 अलग अलग चीजें। कम्युनिटी जिसमें लोग जिनमें इवेंट्स वगैरह का आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आपने साइन अप, इंट्रोडक्टरी वीडियोस, कोई हेल्पफुल इवेंट्स, कोई चीजें, कोई सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, ये मिलेंगी आपको। उसके अलावा अगर आप फोरम पे जाएंगे, फोरम पे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लोगों ने थ्रेड्स जनरेट किए हैं, लोगों ने टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, और उस टॉपिक पे दूसरे लोगों ने रिप्लाईज किए हुए हैं। ये फोरम है, लोग चलाते हैं। कम्युनिटी फाइवर वाले खुद चलाते हैं, फोरम लोग चलाते हैं। ब्लॉग भी फाइवर फाइवर वाले खुद चलाते हैं। कोई भी नई चीज होती है तो उसके बारे में वो ब्लॉग लिख के पूरा आर्टिकल पब्लिश करते हैं। ये 3 सेपरेट चीजें हैं, तीनों बड़ी यूजफुल हैं, कम्युनिटी, फोरम और ब्लॉग। इससे आपको फाइवर का काफी ज्यादा पता चलता है। हम मेरे ख्याल में लेक्चर ट्रैक बनाना शुरू कर दें आज का। लेक्चर आज है February 16, 17 February, और आज हमने पहला जो डिस्कस कर लिया वो हमने डिस्कस कर लिया कम्युनिटी फॉर इंट्रो ही देखा है इनका कि ये तीनों क्या करते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इससे। जी हमारा नौरीना, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
सॉरी सर। सर वो फ्लिकर पे हमने अपने सैंपल्स को ना अपलोड कर दिया है, लेकिन जो हमारा फ्लिकर पर नेम है ना, और जो हमारा फाइवर पर नेम है वो बिल्कुल डिफरेंट है टोटली। मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो अब क्लाइंट को ये त्रास तो नहीं होगा कि आपका नाम, आइडेंटिटी, हर चीज डिफरेंट है, या आपने कोई और अकाउंट खोला हुआ है? आइडेंटिटी तो प्रश्न है। जब आपकी नहीं नाम मैच हो रहा तो प्रोफाइल पिक्चर आपने फाइवर पे लगाई है, वही उठा के आप फ्लिकर पे लगा दें, आइडेंटिटी सेम होगी आपकी। प्रोफाइल पिक्चर सेम कर लें, अगर आपका नाम सेम नहीं है, नाम भी एडिट कर सकते हैं फ्लिकर पे जाके। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल? डिस्कस कर लिया। जी, हमारा आपका कोई और क्वेश्चन है? दोबारा आपने हैंड रेज किया था। सर वो मैंने ये पूछना था कि हम फ्लिकर का एक ही अकाउंट 3-4 अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे फाइवर के 2 अकाउंट हो, या अपवर्क पे एक ही अकाउंट हो, तो डोंट अगर डू कर इट। सकते? पहली बात नहीं। तो डोंट हैव मल्टीपल अकाउंट्स ऑन फाइवर। आई डोंट प्लान टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स ऑन फाइवर, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपकी मर्जी, आपने कर भी लिया, आपने ऑन ऑन योर ओन रिस्क, नेवर एवर शेयर सेम पोर्टफोलियो ऑन मल्टीपल फाइल्स, क्योंकि पहले तो प्रोफाइल की इजाजत ही नहीं। लेकिन अगर आप एक ही पोर्टफोलियो दोनों प्रोफाइल पे भेजना शुरू कर देंगे तो फिर तो आप पक्के पकड़े जाएंगे। यस सर। सर वो गिग भी Don't do it। आजकल आइडेंटिफाई हो रही है, अगर एक इमेज एक गिग में है ना, तो दूसरा कर जी रहे हैं वो तो डिलीट करते जा रहे हैं गिग। जी कर देते हैं। अच्छी बात है यार। जी सर। चलिए जी, सवाल लेंगे बिलाल असलम का। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये फाइवर अकाउंट जो हम बनाते हैं, अगर ओरिजिनल नेम के अलावा थोड़ा सा नेम में फ़र्क हो या अलग नेम से बना हो, और पायोनियर अकाउंट में भी ऐसे ही, मतलब पायोनियर अकाउंट का नेम और है और फाइवर अकाउंट का नेम और है, तो पैसे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ऐसा अमाउंट, या नहीं होती? क्या कोई इशू वगैरह हो? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे ना 5-7 मिनट बात की जा सकती है। क्वेश्चन अब सिंस हम के अंदर ऑफिशियली अगले वीक से मैं एंटर हूँ, फ्रीलांसिंग क्वेश्चंस भी इसलिए एंटरटेन कर रहा हूँ अच्छा, फॉर एवरीबॉडी। मैं आपसे ये ठीक है। सवाल पहले से आंसर करूंगा, और से सुनिएगा। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की इजाजत नहीं। पहली बात, फाइवर पे आइडेंटिटी के साथ अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं। अगर आपने फॉर सम रीजन फेक आइडेंटिटी के साथ अकाउंट बना लिया और उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपको कहें कि अपनी आईडी हमें वेरीफाई करवाओ। आईडी वेरीफाई करवाने के लिए आपको आईडी कार्ड भेजना पड़ेगा। अगर आपका नाम फाइवर के अकाउंट वाला और आईडी कार्ड वाला नहीं मैच होता, वो अकाउंट बैन कर देंगे। ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात, अगर लेट्स से आपका यूजर नेम कुछ और है, तो यूजर नेम का इससे कोई ताल्लुक नहीं आईडी के साथ। यूजर नेम आपका कोई भी हो सकता है। एक सेटिंग में जाए आप फाइवर की, और वहां पे होता है आपका नाम। एक तो यूजर नेम है ना जो कुछ हो रहा है, एक है आपका नाम क्या है। फाइवर की सेटिंग में आपकी आईडी क्या है, डिटेल्स क्या है, वहां पे आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका वहां पे नाम नहीं है, सेटिंग्स में जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वहां पे आपने अपना नाम ऐड कर देना है, ताकि फाइवर को पता हो कि ये बंदा अकाउंट चलाता है। फिर फ्यूचर में अगर वो आईडी वेरीफाई भी करेगा तो आप उसकी आईडी दे देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगी। तो फिर इसका इसका मतलब है कि there is no issue with having a different username on Fiverr. Issue is with having the प्रोफाइल के अंदर सेटिंग्स में जो बंदे का नाम है फर्स्ट नेम वाला, वो आपकी आईडी कार्ड वाला होना चाहिए। वो अगर आईडी कार्ड वाला है तो यू आर ऑन द सेफ साइड। आपको कभी जिंदगी में वेरीफाई भी करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो आज जाके सेटिंग में जाएं और जाके अपना नाम चेंज कर लें। अगर किसी बच्चे को नहीं आता चेंज, हैंड रेस करके स्क्रीन शेयर कर देना, उसको बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। वो लाइव में स्क्रीन के ऊपर चेंज करवा देता हूँ, बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। ये होगी 3 बातें। नाम अब आपने सीन कर लिया। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जो आपने पूछा कि फाइवर और पेनीर पे नाम फर्क है। फाइवर पे अगर आपका प्रोफाइल का नाम यूजर नेम को छोड़ के जो सेटिंग में नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ और है, और पेनी का कुछ और है, तो देर इज अ रिस्क इन दिस। 100% चांसेस नहीं है कि वो ब्लॉक करेगा, बट देर आर 10 to 20% चांसेस के भी वो आइडेंटिफाई करके आपको ब्लॉक कर देगा कि ये बंदा कोई और है, पेमेंट किसी और में आई। तो इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छी प्रैक्टिस ये है आपके नाम से आपका अकाउंट हो, एक ही अकाउंट हो, आपकी सेटिंग के अंदर भी वही नाम हो, आपके पेनी पे भी वही नाम हो, आपका बैंक वही नाम हो। एक एक इट्स
अक्सर के आपने डुप्लीकेट अकाउंट बनाया या आपने कुछ और किया। फाइवर के इंटरनेट का इतना ज्यादा इशू नहीं है, आप एक इंटरनेट पे 2 लोग यूज कर सकते, लेकिन अगर एक इंटरनेट पे 2 लोग यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ चीजें फर्क होनी चाहिए। पहली बात की उनकी डिवाइसेस डिफरेंट होनी चाहिए। कभी भी सेम डिवाइस पे 2 अकाउंट नहीं लॉगिन करते, कभी चाहे इनकॉग्निटो, चाहे जो कुछ मर्जी, चाहे सेपरेट ब्राउजर में हो, एक डिवाइस पे 2 अकाउंट्स कभी ना खोलें, गलती से भी ना खोलें। अगर आपने 2 अकाउंट्स हैं, आपका और आपके बहन भाई का किसी का अकाउंट है, तो वो एक लैपटॉप पे या एक टैबलेट पे नहीं खोलेंगे कभी, पहला काम। दूसरा काम, उन दोनों के नेम्स यानी कि उनकी प्रोफाइल की आइडेंटिटी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि मेरा नाम नवीद अहमद है, मेरी सिस्टर का नाम आयशा इरम है, तो वो उसका आयशा इरम के अकाउंट है, ठीक है। ये 2 चीजें होंगी, ये दोनों सेपरेट होनी चाहिए। डिवाइसेस, आपकी सर्विसेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। आप भी डिजाइनर हैं और आप डिजाइनर हैं, यहाँ भी उनके मसला है कि एक आईपी से 2 सेम सर्विसेज वाले लोग भी ना कनेक्ट करें, एक इंटरनेट से 2 सेम सर्विसेज वाले लोग भी ना कनेक्ट करें, सर्विस भी डिफरेंट हो। तीसरा, आपके पेमेंट मेथड, चौथा आपके पेमेंट मेथड भी डिफरेंट, कि आपका अपना बैंक अकाउंट यानी कि आपका अपना पेनीर आपके किसी का अपना पेनीर उसके नाम नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट रिस्क में। ये नहीं है कि 100% बैन हो जाएगा, बट देयर आर चांसेस कि वो, तो इट्स बेटर सेफ टू बी सेफ देन सॉरी, ठीक है। समझ आया हो कि आपको आगे होगी। अगर आपका कोई फॉलो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हैशटैग किसी ने खुद क्रिएट करना हो तो क्या मेथड है? व्हाट काइंड ऑफ हैशटैग? हैश लगाएं और उसके साथ जो मर्जी लिखते हैं, हैशटैग क्रिएट हो गया। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर फाइवर के फोरम में ये की सकते हैं, फाइवर के फोरम में आप एक दूसरे से मशवरे, मसला आप उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है, लेकिन आप वहां पे जाके अपनी गिग प्रमोट करना शुरू कर दें, प्लीज हायर मी या आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, तो ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ। सर हमारा लास्ट फाइवर अकाउंट नहीं चला, ऑर्डर नहीं मिला, क्या हम न्यू बनाना चाहिए? नहीं, न्यू वही यूज करेंगे। सर अगर कभी पहले उसमें ना हो, लॉग आउट हो और न्यू अकाउंट लॉगिन हो, इस पर वर्क कर रहे हैं तो भी इशू। अगर पास्ट में कभी जिंदगी में लॉगिन किया और उसको दोबारा उसको नहीं लॉगिन किया तो